दोस्तों आज की वीडियो में आपको दो लोगों का, इसमें एक हामिद मीर साहब हैं और एक फैसल वावड़ा साहब हैं। हामिद मीर साहब का ये बताना है कि इमरान खान साहब कब जेल से रिहा होंगे, और फैसल वावड़ा साहब का ये बताना है, ये कहना है, ये तजिया समझ लें आप, या उनको दूसरी तरफ से कोई खबरें जो मिलती हैं वो खबर दे रहे हैं कि ये हुकूमत कितना अरसा चलेगी और आइंदा कभी भी ये जो भानुमती का कुंबा हम पर मुसल्लत किया गया है दूसरी दफ़ा पिछले 2 साल के अंदर, क्या ये दोबारा भानुमती का कुंबा हुकूमत में आएगा? ये बड़े इंकशाफात कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो सुने, उसके बाद बात करते हैं। फैसल आपसे शुरू कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपने जब शुरू में बड़ी इत्तलाएं दी कि ये होगा वो होगा, फिर हम भी बड़े मजाक भी उड़ाते थे, तंज भी करते थे, बहुत सी खबरें ठीक हो गई। लेकिन मैं कल भी परसों भी आपको 1-2 प्रोग्राम से सुन रहा था, आपका कि शायद ये निजाम नहीं चल पाएगा। मुझे तो लग रहा है कि निजाम अभी चलेगा। सेंटर के अंदर भी गवर्नमेंट इन प्लेस आ गई है, पंजाब में कंफर्टेबल है PMLN, सिंध में पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबल है, PTI KP के अंदर कंफर्टेबल है, सिंध पीपल्स पार्टी को तो बलोचिस्तान भी मिल गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस भी मिल गए हैं। फिर सारा जो पॉलिटिकल और इमेज का कैपिटल है वो भी फौज का लग गया है इसके अंदर, इस सेटअप को लाने में। कैसे गिरेगा, कैसे नहीं चलेगा? बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने बड़ा अच्छा तजिया किया कि गवर्नमेंट प्लेस है, आपके पास मौला जट की सूबा मौला जट भी आ गए हैं, पेरिस का सूबा भी आ गया है, और स्टार प्लस का सूबे के साथ साथ बाजार 2 भी आ गई हैं, और ऊपर आइंस्टाइन भी आ गए। यहाँ तक तो सब क्लैरिटी। और उसके ऊपर जो बेताज बादशाह हैं रिकन्सिलिएशन के जरदारी साहब वो भी आके बैठ गए, और बिल्कुल राइटली सो। जो आपका तजिया है उसको मैं पहले भी एक्सरसाइज करता रहा हूँ कि वो प्रोटोकॉल के लिए तो आए नहीं है, इम्यूनिटी उनको जरूरत नहीं है, उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, उनकी इम्यूनिटी 14 साल चेक कर ली है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत जबरदस्त है। सो उसके तहत वो आए इसी से हैं, और रिकन्सिलिएशन अपनी करेंगे। जब 1.5-2 साल करीब आ जाएंगे वो रिकन्सिलिएट करेंगे, रिकन्सिलिएशन को आगे बढ़ाएंगे, फिर लोगों को साथ मिलाएंगे। और आइंस्टाइन साहब के तजुर्बे उस वक्त और फेल हो चुके होंगे, साइंसदान है ना, क्योंकि वो पाकिस्तान का खेलेंगे, वो अब वो देखेंगे तजुर्बा कितना होता है। देखिए, मेरे लिए कुछ नहीं होगा, आप इसी तरह बंदरबार में चलते रहेंगे तो फैमिली का ऑपरेशन, बाप की जागीर है पाकिस्तान, तो गरीब के लिए थोड़ी बनाओ है पाकिस्तान, या गरीबों के लिए तो चलेगा ना, चलेगा ना। 1.5-2 साल बाद सब थक जाएंगे, धक्का पड़ जाएगा, गिर जाएंगे, वो दया आ जाएंगे, 12-14 महीने में चला लेंगे, और फिर उसके बाद इंतजाम आएगा। एक इलेक्शन होगा जिसमें लोग इमर्ज होंगे, साफ सुथरी शक्लें नजर आएंगी, उसमें आता है इन्हीं गंदे लोगों में से अच्छे लोग 2 साल बाद 2.5 साल बाद इलेक्शन आपको नजर आएंगे, 2-2.5 साल के बाद, तो 2 साल के बाद फिर आएंगे चेंज ऑफ गवर्नमेंट होगी, साल वो चला लेगी, 3 साल का पूरा पैकेज होगा सबको। ये सारे इक़्तिदार के एक्सपायर्ड लीडर्स जो है ये साइड पर हो जाएंगे, इनका आखिरी इक़्तिदार है। क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल हीट बढ़ा रहे हैं। कल भी उन्होंने साफियों से जब गुफ्तगू की अडियाला जेल में तो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, और कुछ खास लोगों का नाम लेके उन्होंने तनकीद की उन पर। देखिए, ये जो वकील हजरात है ना, ये तो हमेशा यही दावा करते हैं जी कि उनका आदमी है, वो ख्वाह वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, जो भी हो, उसका वकील यही कहेगा जी कि वो अनकरीब जो है वो रिलीज हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं, और जेल में जो लोग उनको मिलते हैं या वो सहाफी जिनके साथ वो बातचीत करते हैं, तो उनके साथ अगर आप गुफ्तगू करें तो आपको यह पता चलता है कि इमरान खान साहब को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि उनको इतनी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। या तो ना कि इमरान खान को डील कर रहे हो, या उन्होंने किसी के साथ कोई बैकडोर चैनल खोला हो, तो वो तो अपनी पार्टी के उन लोगों को भी डिस्करेज कर रहे हैं जिन्होंने कोई बैकडोर चैनल खोला हुआ है, या वो जाके किसी से मुलाकात करते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक अपने लोगों से कहा है कि अगर किसी ने मेरे बिहाफ पे किसी के साथ डील करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपकी कोई डील जो है उसको मैंने अप्रूव नहीं करना, और मैं जेल में ठीक हूँ, और आप लोग जो है वो अपनी फिक्र करें, मेरी फिक्र ना करें। बल्कि उन्होंने एक तो जो तहरीक इंसाफ के बहुत ही जिम्मेदार हैं, सीनियर रहनुमा है, उनके साथ तो उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सख्त उन्होंने अल्फाज अपने बारे में उन्होंने अदा किए कि मैं तो नरम से नरम अगर करूं अल्फाज को तो उसका मतलब यह है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इनके साथ डील नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने नवाज शरीफ को फतह कर लिया, इन्होंने आसिफ जरदारी को फतह कर लिया, ये हर किसी को फतह कर सकते हैं, ये मुझे फतह नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इमरान खान साहब की साइफर केस में भी जमानत हो जाती है, इद्दत केस में भी जमानत हो जाती है, तो उन पर और भी बहुत से केस हैं, तकरीबन 200 के करीब केस है, तो किसी ना किसी केस में उनको अंदर ही रखा जाएगा। क्योंकि जो दूसरी साइड है वो भी यही कह रही है कि हमने इमरान खान के साथ कोई डील नहीं करनी। एक तरफ तो इमरान खान है जो कह रहे हैं मैंने कोई डील नहीं करनी, तो दूसरी साइड भी पिछले 2 दिन से यही कह रही है, क्योंकि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली मोइन गंडापुर और सूबाई कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स को बुलाया था, उनके साथ वो बातचीत की थी, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। तो अब पिछले 2 दिन से वो भी यही कह रहे हैं कि जी हमने भी इमरान खान के साथ कोई डील नहीं करनी, और इमरान खान भी यही कह रहे हैं। जराए तो ये बता रहे हैं मीर साहब कि एस्टैब्लिशमेंट की जो पोजीशन है खासतौर पे 9 मई के हवाले से, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जो इसके प्लानर्स थे, जो सहूलतकार थे, जो एग्जीक्यूटिव्स थे, उनके हवाले से वही पॉलिसी है जो माजी में थी, उसमें तो किसी किस्म की लचक नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये आके एतराफ करें कि हमसे गलती हुई और माफी मांगी जाए इस पर।
जी, आप शहजाद साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जो पोजीशन है 9 मई के हवाले से उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इमरान खान की भी जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पोजीशन है उसमें रत्ती भर भी कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि वो दिन ब दिन उनका जो मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो सख्त से सख्त तर होता जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि जो पिछले 3-4 महीने में तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के जरिए इमरान खान साहब के साथ जो बातचीत करने की कोशिश की गई उसमें उनको नाकामी हुई है। तो वो देख रहे हैं कि इमरान खान तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है, वरना क्या जरूरत थी? क्या अली मीन गंडापुर पे 9 मई का केस नहीं है? क्या बहुत से जो दीगर सूबाई गुजरा हैं केपी के उनमें से कई जो है उन पर 9 मई के केसेस हैं, तो फिर क्यों उनको बुलाया जाता है? क्यों उनके साहब खाने खाए जाते हैं या उनको खाने खिलाए जाते हैं? लेकिन साहब ये बताइएगा, कल जो गुफ्तगू उनकी साफियों के साथ जो गुफ्तगू हुई इमरान खान की, उसमें एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि जब जनरल बाजवा हमारी हुकूमत खत्म करने पे तुले हुए थे, हमें शक था, लेकिन फिर भी मैंने कमेटी बनाई जो मुज़ाकरात करी थी जनरल बाजवा से वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के वक्त। उसके बाद कह रहे हैं जब हमारी हुकूमत चली गई तब भी मैं जनरल बाजवा से 2 दफा मिला और हमने बातचीत की। यानी वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिराने वाले के साथ भी मैं बैठ सकता हूं, बात कर सकता हूं, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ वो सियासतदानों के साथ नहीं बैठना चाहते जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हमें सिर्फ बताया था कि वो करप्ट है, और आज भी जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे भी वो इस वक्त फिलहाल बड़ा सख्त लहजा पाए हुए हैं। तो सोच क्या रहे हैं फिर इमरान खान जी? देखिए, इमरान खान की जो सोच है उसको समझने के लिए कोई आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो जो कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा के साथ भी मैंने मुलाकात कर ली थी, तो इमरान खान साहब जो है वो पैगाम ये दे रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आपको मेरे साथ आगे बातचीत करनी है तो बातचीत ये करनी है कि आप ये माने कि आपने मेरी हुकूमत गलत गिराई और आपने मेरे खिलाफ जो मुकदमे बनाए वो गलत थे, आपका जो मेरे बारे में रवैया था वो गलत था, आप गलत है मैं सही हूं। तो जब आप मान लेंगे कि मैं सही हूं आप गलत है, इसका मतलब है कि मामला ठीक हो गया। ये मतलब है, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आ रही? सारी दुनिया जानती है फैसल वावड़ा साहब को कौन खबरें फीड करता है। फैसल वावड़ा साहब का सोर्स ऑफ खबर क्या है, और हामिद मीर साहब सीनियर साफ़ी हैं, उनकी खबर कई हद तक दुरुस्त हो सकती है। फैसल वावड़ा की खबर भी दुरुस्त हो सकती है और ऑथेंटिक खबर हो सकती है, क्योंकि उनको वही बताया जाता है जो कि प्लानिंग मुस्तकबिल में सोच रखी होती है। अब होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। फैसल वावड़ा साहब के पहले भी बहुत सी बातें गलत हो चुकी हैं, जिस तरह के वो कहते थे कि इमरान खान को कोई सीटें नहीं मिलेंगी, कोई ये नहीं होगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान को वोट दिया और इनके होश ठिकाने आ गए। फैसल वावड़ा साहब के भी और फैसल वावड़ा साहब के हैंडलर्स के भी होश ठिकाने आ गए। इतने वोट आवाम ने इमरान खान को दिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।